हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन पर। जब भी दो प्लैनेट्स या दो से ज़्यादा प्लैनेट्स एक हाउस में, एक राशि में डिग्री वाइज एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं तो उसको कंजंक्शन बोला जाता है। किसी भी कंजंक्शन को रीड करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट को, एक प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट को दूसरे प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट से सिंक करना। जैसे कि अगर मरकरी और वीनस की एसोसिएशन है तो इसका मतलब है कि मरकरी मेरा एजुकेशन है, मेरा लर्निंग स्टाइल है, थिंकिंग एबिलिटी, अगर वो वीनस के साथ है तो वीनस कंफर्ट लग्जरीज का सिग्निफिकेटर है, तो मेरी एजुकेशन, मेरी थिंकिंग एबिलिटी ऐसी हो सकती है। तो मैंने दोनों के नेचुरल सिग्निफिकेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद आता है दोनों की लॉर्डशिप को लेना। जैसे अगर मरकरी मेरे 6th लॉर्ड हैं और वीनस मेरे 10th लॉर्ड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 6th और 10th लॉर्ड की एसोसिएशन है, मेरा काम करने का स्टाइल, मेरी जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। और ये दोनों प्लैनेट्स जब मेरी लाइवलीहुड की बात आएगी, मेरे प्रोफेशन की बात आएगी, तो इन पर मेरा ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। तीसरा क्या तरीका होता है जज करने का, इसी मरकरी वीनस को अगर मैं लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मरकरी मेरे 6th लॉर्ड है, मैंने एक प्लैनेट की लॉर्डशिप ली और मैंने दूसरे प्लैनेट्स के नेचुरल ट्रेट्स लिए, उस पर वीनस का इम्पैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सर्विसेज हैं या जो मेरी डिजीजेस हैं वो वीनस रिलेटेड हो सकती है, मेरी डेली रूटीन में वीनस का इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम एक कंजंक्शन को 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करके प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम कंजंक्शन को समझ रहे हैं 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पर। सबसे पहले कंजंक्शन होती क्या है? कंजंक्शन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा प्लैनेट्स एक ही भाव या राशि में बैठे हैं और वो डिग्री वाइज एक दूसरे को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि उनके नेचुरल ट्रेट्स को सिंक करेंगे। फिर हम एक प्लैनेट की लॉर्डशिप और दूसरे प्लैनेट्स के ट्रेट्स को पकड़ेंगे और फिर हम दोनों की लॉर्डशिप को भी बात करेंगे। प्लैनेट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने ट्रेट्स के साथ, अपनी लॉर्डशिप के साथ बिहेव करते हैं। पहले तो सिर्फ ट्रेड से ट्रेड को जोड़ा, फिर लॉर्डशिप से लॉर्डशिप को जोड़ा, फिर ट्रेड से लॉर्डशिप को जोड़ा। इस तरह से 3 तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास दो या दो प्लैनेट्स की युति से बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कंजंक्शन डिपेंड करती है वो कंजंक्शन कौन से हाउस में हुई है, कौन सी राशि में हुई है, डिग्री वाइज वो कितनी दूर है, पास है, कंजंक्शन बनाने वाले प्लैनेट्स का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है, लगन लॉर्ड के साथ कैसा है। ये सारी बातें उन कंजंक्शन को अच्छा या बुरा बना देती है। पर इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए आज हम सिंपली कंजंक्शन को समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम नेचुरल ट्रेट्स की बात करते हैं तो जुपिटर सैटर्न एसोसिएशन है। जुपिटर मेरी विजडम है, सैटर्न मेरा वर्किंग स्टाइल है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो काम है वो टीचिंग रिलेटेड हो सकता है। जुपिटर बच्चे हैं, सैटर्न डिले है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो बच्चों को पाने में डिले हो सकता है, पेन हो सकता है। शनि डिले एंड पेन के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं। अब दोनों स्पिरिचुअलिटी के सिग्निफिकेटर हैं। तो और जुपिटर खुद से जीव कारक है, तो व्हाट अट्रैक्ट्स मी इज स्पिरिचुअलिटी एंड बिगर पर्पस इन लाइफ, क्योंकि दोनों के गुण धर्म यहाँ पर मैच करते हैं। यहाँ क्या ब्लेंडिंग हो रही है? सिर्फ नेचुरल ट्रेट्स की ब्लेंडिंग हो रही है। अब अगर मंगल और वीनस की बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल पति के सिग्निफिकेटर है, जो हस्बैंड है वो मनी माइंडेड या गुड लुकिंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल एज अ हस्बैंड वो वीनस के साथ है, जो इन चीजों को दिखाता है। जो प्रॉपर्टी है, मंगल प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेटर है, वो किसी बैंक या एटीएम के पास हो सकती है। जो भाई हैं, क्योंकि मंगल भाई की भी सिग्निफिकेटर है, उनका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक, डांस या क्राफ्ट में हो सकता है, जिसको वीनस सिग्निफाई करते हैं। जो वाइफ है, उनकी लाइफ में एक्सीडेंट या सर्जरीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाइफ वीनस से दिखती हैं और वो अगर मंगल के साथ है तो उनकी लाइफ में एक्सीडेंट या सर्जरीज हो सकती है। अब मरकरी को का गुण धर्म हम केतु के गुण धर्म से मैच करते हैं। मरकरी मेरी इंटेलेक्ट है, केतु स्पिरिचुअलिटी है। तो किसी का भी इंटेलेक्ट स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड हो सकता है। फिर जो स्पीच है वो डायरेक्शनलेस या किसी को काटने वाली हो सकती है, क्योंकि मरकरी स्पीच है और केतु एक हेडलेस प्लेनेट है। और वो काटने की भी बात करते हैं। तो किसी को बोलते हुए उनको काट देना, या आपकी स्पीच इतनी रुथलेस हो जाती है दैट यू डोंट माइंड पुटिंग अदर्स डाउन।
मरकरी सिस्टर की सिग्निफिकेटर हैं, तो सिस्टर की लाइफ में चैलेंजेस या हर्डल्स को भी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। केतु हमारे मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मेटर्नल साइड के जो लोग हैं वो बिजनेस माइंडेड या अकाउंट से रिलेटेड काम में हो सकते हैं। तो ये तो रहा कॉम्बिनेशन जो किसी की लाइफ में हो सकता है जब दो प्लैनेट्स अपने नेचुरल ट्रेट्स के साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ ऑफ कोर्स डिग्री मैटर करती है और रिजल्ट चेंज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका राइजिंग क्या है। अब राइजिंग के अकॉर्डिंग दो प्लैनेट्स अगर मिल रहे हैं तो अपनी लॉर्डशिप को भी वो ब्लेंड करते हैं। जैसे कि सेजिटेरियस राइजिंग में अगर जुपिटर और मरकरी की एसोसिएशन हो रही है, इसका मतलब है इसमें बहुत सारी बातें बन रही है। मेरे लगन लॉर्ड की एसोसिएशन 7 से है, मेरे लगन लॉर्ड की एसोसिएशन 10 से है। तो मेरी पर्सनालिटी मेरे पार्टनर से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है। गुड और बैड जो भी हो रहा है वो मुझे प्रोफाउंडली डीपली इम्पेक्ट करता है। अगर फर्स्ट लॉट की एसोसिएशन 10th के साथ है तो बिजनेस एंड माई रेपुटेशन माई करियर इम्पेक्ट्स मी, उसका प्रभाव मेरे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है या वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात रखता है। इसी तरह से जुपिटर की जो लॉर्डशिप है वो फोर्थ की भी है। फोर्थ लॉर्ड का सेवन्थ के साथ एसोसिएशन में जाना मतलब कि आपके जो होम एनवायरनमेंट है या मदर हैं वो आपके पार्टनर को चूज कर सकती हैं, या पार्टनर के आने के बाद प्रॉपर्टी का बनना, या मदर और पार्टनर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है अच्छे के लिए या बुरे के लिए। फोर्थ लॉर्ड का जो कनेक्शन है वो 10th लॉर्ड से भी हो रहा है। इसका मतलब जो एजुकेशन ली है वो डायरेक्टली मेरे करियर को सपोर्ट कर रही है। मेरा होम एनवायरनमेंट मेरे करियर को सपोर्ट करता है या सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ हम डिस्कशन करेंगे जो मेरा होम एनवायरनमेंट है वो डायरेक्टली बिजनेस या ग्रोथ के बारे में काम करता है, क्योंकि 10th उपज्या भी है तो घर में कैसा माहौल चलता है, 10th का माहौल चलता है। फिर जो एजुकेशन है वो करियर अचीवमेंट से रिलेटेड मैं लेना चाहता हूँ, बिकॉज फोर्थ इज व्हाट डिग्री वी आर अटेनिंग। मदर जो है वो करियर ओरिएंटेड हो सकती है, या मदर के साथ मिलके ही कोई प्रॉपर्टी का काम करना, कोई एजुकेशन का काम करना, क्योंकि ये दोनों एजुकेशन के सिग्निफिकेटर है तो हमारा ज़्यादा ध्यान एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लॉर्डशिप की बात करते हैं, कैंसर राइजिंग में हमारा फर्स्ट लॉर्ड है मून और हमारा 7th और 8th लॉर्ड है सैटर्न। अगर इन दोनों की इंटरेक्शन हो रही है, इन दोनों की युति हो रही है, तो पार्टनर और इन लॉज जो हैं वो सीधा सीधा आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंस हो गए डेफिनेटली, क्योंकि आप चंद्रमा हो, एक सौम्य ग्रह और शनि एक क्रूर ग्रह है। पर ये भी दिखाता है कि पार्टनर ने या इन लॉज ने आपको बिजनेस सिखाया या सोशल इंटरेक्शंस आपकी कैसी हैं वो उनसे, उनके थ्रू या उनसे आपने सीखी। मे बी इन अ रूड वे, मे बी इन अ हार्श वे, पर जो सीखी है वो वहां से सीखी है। ये कंजंक्शन गेन्स भी अबंडेंस में दिखा सकती है। नॉट टू फॉरगेट जो एट्थ है वो इनहेरिटेंस की भी बात करता है और हर बार नेगेटिव नहीं होता है। डिपेंडिंग अगर ये कंजंक्शन 10th हाउस में बनती है तो आपके पार्टनर ने ही आपकी पर्सनालिटी को इन योर करियर शेप किया। और अगर 11th में बनती है तो वो गेन्स और प्रॉपर्टी जो है वो इन लॉस के थ्रू भी आ सकती है, जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। सो नॉट ऑलवेज दिस एसोसिएशन इज बैड। इट क्लियरली डिपेंड्स कि ये एसोसिएशन बन कहाँ रही है, हो कहाँ रही है। और अगर नेगेटिविटी नहीं है तो ये कभी कभी पॉजिटिविटी की तरफ भी जाती है। सीधा सीधा चंद्रमा और शनि की युति को देख के हम उसको नेगेटिव साइड की तरफ नहीं लेके जा सकते। थर्ड है जब हम प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट्स को उसकी रूलरशिप के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी का चंद्रमा अगर उसके 8th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो चंद्रमा हमारा मन है। इसका मतलब है जो हमारा मन है स्पिरिचुअलिटी में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, नोइंग द अननोन है, सीक्रेट्स जानने में है, ऑकल्ट साइंसेस में है या एस्ट्रोलॉजी में है। इन लॉज का इम्पेक्ट है आपके माइंड के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर। जो इनहेरिटेंस है वो मदर इन लॉ या मदर से आ सकती है, बिकॉज 8th हाउस को मून इम्पेक्ट कर रहा है, मून को 8th लॉर्ड इम्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों तरह से हम बोथ वे से इम्पेक्ट देख रहे हैं। अब वो इम्पेक्ट करने वाला प्लैनेट कौन होगा, उससे हमारी जो थीम है वो चेंज होगी। जैसे अगर 8th लॉर्ड मेरा मरकरी है तो वो ओवर थिंकिंग या बीइंग क्यूरियस अबाउट अननोन थिंग्स वो ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि मरकरी खुद में क्यूरियोसिटी है और 8th हाउस को लेके भी हम सब क्यूरियस रहते हैं। फिर जुपिटर हमें विजडम या विजन टू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन और टू विजन टू सी व्हाट हैज नॉट हैपेंड टिल नाउ, वो जुपिटर हमें ये विजडम दे सकते हैं।
शनि जो है वो डिटैचमेंट या मेडिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, बीइंग एट लॉर्ड्स प्लेस्ड विद माय मून, या वो डिप्रेशन भी दे सकते हैं इफ दिस कॉम्बिनेशन इज बैड, या किसी को कंप्लीटली मैड हैटर बना देना। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीनस मेरे 12th लॉर्ड के साथ अगर है, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है वो फॉरेन लैंड से आ सकता है, उनका कनेक्शन किसी डिस्टेंस प्लेस से हो सकता है, या रिलेशनशिप में ही आइसोलेशन है, एक सेपरेशन की फीलिंग आती है, एक सॉलिट्यूड की फीलिंग आती है, साथ होके भी ना साथ फील करने वाली फीलिंग हो सकती है, और यू फील दैट माई रिलेशनशिप विल ओनली ग्रो व्हेन आई एम इन आइसोलेशन विद माई पार्टनर, या किसी तरह का लॉस या सेक्रीफाइस भी दिखाता है, बिकॉज 12th डायरेक्टली लॉस को दिखाता है। कॉम्बिनेशन पार्टनर के साथ कोई इमोशनल या मटेरियल लेवल पर लॉस की बात भी करता है, इफ नॉट फिजिकल लेवल पर। अब ये चार्ट देखिए, इसमें 9th हाउस में मून मरकरी एसोसिएशन पर हम बात करेंगे। मून जो कि लगन लॉर्ड है, मरकरी जो कि 12th और 3rd लॉर्ड है, अगर उनकी होती 9th में मीन राशि में होती है तो उससे हम कितनी बातें निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनके नेचुरल सिग्निफिकेशन हम लेंगे। याद रखिए, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, वो जलीय राशि में है। मरकरी पृथ्वी तत्व ग्रह है, वो जलीय राशि में है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ फील नहीं करते हैं। अब अगर मून मरकरी एसोसिएशन होती है तो आपने 100% सुना होगा कि इनके दिल में भी दिमाग होता है। हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इनके दिमाग में भी दिल होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा प्रभाव है मरकरी के ऊपर जलीय राशि और जलीय प्लैनेट का है, और केतु के साथ एसोसिएशन होने की वजह से भी जो मरकरी का लॉजिक है वो बहुत क्लियर नहीं है। सो यू आर डेफिनेटली गाइडेड बाय इमोशंस, बाय वाटर, मोर देन बीइंग लॉजिक। मैं बताऊंगी आपको कि इनकी लाइफ में क्या हुआ। सबसे पहले जब हम मून और मरकरी को साथ में देख रहे हैं, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल रिस्पॉन्स में एक इम्बैलेंस सा फील हो सकता है, और 100% फील हो सकता है, जहाँ एक स्ट्रगल बिठाने में मुश्किल आएगी। फिर उसके बाद जो ट्रेवल है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जहां बाहर जाके एजुकेशन को अचीव करो। वैसे भी लगन लॉर्ड का 9th में जाना, 12th लॉर्ड का काल पुरुष की मीन राशि में बैठना, वो बात भी इसको कंफर्म करती है। जो मदर है वो बिजनेस ओरिएंटेड हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, करियर फोकस्ड हो सकती हैं। फिर एलिफेंट मेमोरी मन हम जो याद रखते हैं, मरकरी हमारा इंटेलेक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर लेते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और जल्दी कुछ भुलाना इनके लिए मुश्किल होता है, और स्पेशली तब मुश्किल होता है जब ये जल एलिमेंट में हो जाता है, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी रिटेंशन। तो जल का साथ मिल जाना और मून मरकरी की एसोसिएशन हो जाना, तो वो मोस्टली ऐसे लोग बातों को जल्दी भूलते नहीं है। एलिफेंट मेमोरी होती है इनकी। अब हमें ये भी पता है कि जो मून है हमारे लगन लॉर्ड है, और मरकरी हमारे 12th एंड 3rd लॉर्ड है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। 12th एंड 3rd लॉर्ड पर मून का प्रभाव है, मतलब जो मेरा ट्रेवल है वो ज्यादा वाटर रिलेटेड प्लेसेस से हो सकता है, सी ट्रैवल पसंद हो सकता है ना। एक्सपेंडिचर जो है वो मदर या मदरली फिगर्स पर ज्यादा हो सकता है। फिर जो मेरे खर्चे हैं वो मेरी सिंगिंग या आर्ट पर हो सकते हैं। तो बेसिकली मून रिलेटेड 12th एंड 3rd हाउस सिग्निफिकेशन वी आर मैचिंग। अब हम थोड़ा उल्टा करेंगे, मरकरी का एसोसिएशन जो है वो फर्स्ट लॉर्ड के साथ हो रहा है, क्योंकि मून हमारे फर्स्ट लॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यूज करोगे। वो इंटेलिजेंस है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप अपना सोचना, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप को डेवलप करने के लिए करोगे। ऐसे लोगों को ये भी लगता है कि खुद को समझ लिया तो सबको समझ लिया, और वो ये भी सोचते हैं कि जैसा चश्मा वैसी दुनिया। तो आपकी परसेप्शन ही आपका माइंडसेट बनाती है, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बनाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग, मरकरी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, बिकॉज मरकरी हैज कम टू लग्न। हाउ? बिकॉज मरकरी लगन लॉर्ड को इम्पेक्ट कर रहा है। तो मरकरी के जो गुण धर्म है वो मेरे लगन पर आगे बैठ बैठ गए हैं। कीपिंग इन माइंड कि ये जलीय राशि का मरकरी है। सो जहां पर मैं सेल्फिश होने की, क्रूअल होने की, प्रैक्टिकल होने की बात करूंगी, जो मरकरी इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं वो जहां पर घाटा होता है उधर जल्दी निकल जाते हैं वहां से। ठीक है। पर उस मरकरी में लॉजिक होना चाहिए। अगर उस मरकरी में लॉजिक नहीं है तो वो वैसा नहीं करेगा।
अब फर्स्ट लॉर्ड की एसोसिएशन थर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ हो रही है, तो जो नेटिव है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा, मूवमेंट रहेगा उसकी लाइफ में, शॉर्ट जर्नीज और रीलोकेशंस होती रहेंगी। जो एक्सपेंडिचर है, वो जो आउटफ्लो है उसका, वो ट्रेवल पर, लाइफस्टाइल चेंज पर रहेगा। और थर्ड हाउस मैटर्स पे रहेगा, जिसमें हम लर्निंग समथिंग की बात करते हैं, डेवलपिंग ऑफ स्किल की बात करते हैं। लगन और थर्ड का कनेक्शन करेज एज अ सेंट्रल थीम भी दिखाता है, जहां आपको ब्रेवरी डेमोस्ट्रेट करनी है, रेजिलियंस दिखाना है। अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बार बार आते हैं जहां आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो इनकी लाइफ में क्या हुआ, इनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। तो व्हेन शी वाज यंग इन हर टीन्स, इनका रिलेशनशिप एक लड़के के साथ रहा जिधर ये प्रेग्नेंट होगी, एंड ऑब्वियसली उन्होंने इनको बोला दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू यू, सो यू अबॉर्ट दिस चाइल्ड। पर इमोशंस में आके इन्होंने वो बच्चा रखा और एज अ सिंगल मदर उसको रेज भी किया। एंड नॉट टू फॉरगेट, मेरे लगन पर भी एक नीच का ग्रह, हालांकि वो मेरा कारक प्लैनेट है, वो मुझे जितना सपोर्ट कर सकता है उतना सपोर्ट करेगा। पर वनरेबल होके ऐसे डिसीशंस ले लेने जो शायद इतनी सपोर्ट में नहीं हो, ऐसी पर्सनालिटी इन लोगों की बन जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो मरकरी की एसोसिएशन केतु के साथ भी हो रही है, जो अगेन थोड़ा डायरेक्शनलेस बना देता है। सूर्य का 10th हाउस में एग्जॉल्टेड बना बैठना, वो भी आपको जिद्दी बनाता है, आपको लगता है मैंने जो सोच लिया है वो सोच लिया और वो ठीक ही है। So next time, whenever you see any conjunction, try to remove at least 10 combinations out of it using these methods. सबसे पहले उनके नेचुरल ट्रेड्स को मिक्स कर दीजिए, फिर उनकी लॉर्डशिप को मिक्स कीजिए, फिर एक के ट्रेड पकड़िए, एक की लॉर्डशिप पकड़िए और कुछ कहिए, एंड ट्रस्ट मी यू वोंट गो रॉन्ग। इस मेथड से हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ कहने को होता है। थैंक यू सो मच।